परमेश्वर की दया, उसके मरते तपाई को दया, परमेश्वर के दया सदा दिन के लिए, जीवन से भी उत्तम। प्रभु को दया का कोई सीमा नहीं है, कोई एंड नहीं। प्रभु को दया को कोई सीमा चाहिए ना, दिन चाहिए ना, रात बिहान चाहिए ना, हर समय परमेश्वर को माया दया सबै का लागि छ। এই জীবনে যে আশীর্বাদ চিরদিনের জন্য আছে, সেই একদিন দুদিন নয়, সকাল থেকে বিকাল, রাত বিকালে সব সময় ঈশ্বরের করুণা দয়া আমাদের সবার জন্য আছে। সেই দয়াকে যেন আমরা আদর করতে পারি, दया के जरा हम सम्मान करते पारी, उस दया को हम सम्मान कर सके कि प्रभु तेरी दया है जो अमर है, तेरी दया है जो हमारे लिए सदा के लिए, अनंत काल तक के लिए। इस गाना का मतलब बहुत महत्वपूर्ण। मैं बहुत इस गाना को, मेरी पत्नी जब भी हम लोग प्रार्थना भी सुबह में गाते थे हम लोग। तो परमेश्वर का दया नहीं होने से हम आज यहाँ नहीं रहते। हम लोग शास्त्रों घोटाला इश्यू को दया भाईना हमें यहाँ बचने सकती ना, तबाही को दया, साचो घोटाला को दया सदा दिन को लागी, सदा दिन के लिए परमेश्वर का दया चिरदिনের জন্য ঈশ্বর দয়া করো না। মানুষ আজকে দয়া করবে, কালকে ভুলে যাবে, কালকে আহ্বান করবে, কিন্তু প্রভু যিশু দয়া চিরদিন জন্য। कि যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট হয় না, कि अनंतकाले जीवन मध्य से आशीर्वाद मध्य থাকে। आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि बीते दिन हमारे रिपब्लिक स्वाधीनता दिवस हम लोग ने मनाया। बहुत सारे परमेश्वर हम लोग को आशीषित किया। जो संसार के बुरे बातों से परमेश्वर ने हम लोग को स्वाधीन किया है, गंतव्य की राह से हम लोग को स्वाधीन किया है। যিশু প্রভু আমাদেরকে স্বাধীন যেটা করেছেন মন্দ শক্তি থেকে, মন্দ বিচার থেকে, মন্দ কার্য থেকে যিশু আমাদেরকে স্বাধীন করেছেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে যদি আমরা আদর করি তাহলে সেই স্বাধীনতা আমাদের জীবন মধ্যে আশীর্বাদ নিয়ে আসে। কিন্তু সেই স্বাধীনকে আমরা বুঝতে যদি না পারি, আমাদের নিজের ইচ্ছা অনুসারে যদি কার্য করি, আপনি নিজেই ক্ষতি করেন, কারো ক্ষতি হয় না। प्रिय भाई बहन, जिसे सबर के भालोबासे, प्रभु यीशु मसीह हमें सबको बहुत प्यार करता है। मगर आज का जो वचन हम निकालें लूका के पत्र 18 अध्याय 1 पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाओं ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। আর তিনি তাহাদিগকে এই ভাবের একটি দৃষ্টান্ত কহিলেন যে তাহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। আমেন। हियाओ छोड़ दो, हियाओ मत छोड़ो। अगर आपका मुसीबत है, यहाँ आपका पहाड़ गिर रहा है, अगर आप यीशु को देखेंगे जो पहाड़ पर्वत पर है, आपका विश्वास वहाँ रहेगा तो आप कभी भी नहीं गिर सकते। मुसीबत आपको गिरा नहीं सकता, परेशानी आपको गिरा नहीं सकता, गरीबी आपको गिरा नहीं सकता है, आपके बीमारी आपको गिरा नहीं सकता है। अगर आप ढांढस बांधे रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, आपकी प्रार्थना और ढांढस आपकी सफलता के मार्ग है परमेश्वर का। फिर से पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य निरंतर प्रार्थना करना। आपका जो समय है, ये समय बहुत मूल्य समय है। समय किसी के इंतजार नहीं करता, मगर ऋषि प्रभु आपका हमारी इंतजार करता है। जो आपको समय दिया, उस समय में अगर प्रार्थना करेंगे तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। हर दिन आप खुशी से जाएंगे,
हर दिन खुशी से रहेंगे, हर दिन सफलता में रहेंगे, हर दिन आपके बीमारी आपको छू नहीं सकता है, आपके मुसीबत आपको छू नहीं सकता है, आपके गरीबी आपको छू नहीं सकता है। भविष्य में लोग कहते जब शरीर कमजोर हो जाता तब बीमारी जाता है। शरीर कमजोरी नहीं होता है, आपके विचारधारा, आपका विश्वास कमजोरी हो जाता है, आपके प्रार्थना कमी हो जाती है। जो आप प्रार्थना नहीं कर पाते, नहीं प्रार्थना करने का मतलब आप समझ लीजिए एक व्यक्ति अगर नहीं प्रार्थना करता है, घर में बैठा रहता है, उसका जिंदगी में मुसीबत रहता, सोचता है अकेलेपन, किधर जाऊं, क्या करूं, यही सोचे। ये शैतान आपका जिंदगी को नष्ट करता है। परमेश्वर ने हमें आपको मसीह लोगों को एक बहुत बड़े सारे हथियार दिया है, ढाल दिया है, जो आप रोक सकते और बढ़ सकते हैं। वो है प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना, और ये आओ ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना और हियाओ, बाहर के लोग हियाओ छोड़ देना, नहीं छोड़ना। प्रभु के वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने आ जाएगा। हेलो, क्या मतलब इसका? आप शैतान के पास जाएंगे, आपको मार देगा थप्पड़। उसका मालूम है कितना क्या व्यक्ति है। जब आप प्रार्थना में निरंतर रहेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, तो आपका प्रार्थना का अभिषेक आपके साथ साथ बढ़ेगा, तब शैतान भागेगा वहां से। हालेलुया, ताली बजा के तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये निरंतर जो है, निरंतर खाते रहो, निरंतर सोते रहो, निरंतर घूरते रहो, यही तो है। यही बात है ना भाई, मैंने नहीं लिखे थे ना, निरंतर खाएरा सुतनुस, खाएरा येता था घूरनुस, लामा भाई येता था बसने पान देना, छटपट छटपट सो खुट्टा में एउटा सिकार लोहा लगाउनु पर्छ है ना, के स्थिर निरंतर अगर आप प्रार्थना में रहेंगे, आपके अंदर एक ज्वालामुखी आग निकलेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा का आग निकलेगा। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी आप किसी बात के लिए हियाव नहीं छोड़ेंगे। कैसे मुसीबत आ जाए, आप हियाव नहीं छोड़ेंगे। एक मसीह के सुंदरता, सफलता, प्रार्थना और हियाव नहीं छोड़ना। डॉक्टर कह दिया आपको कैंसर हो गया, अरे बाबा कैंसर हो गया, भाई कैंसर हो गया, भाई कैंसर हो गया, भाई कैंसर हो, दीदी कैंसर हो गया, दीदी कैंसर हो गया। आप और झुकते जाएंगे, चला जाएंगे नीचे। जब डॉक्टर आपको बोलता कैंसर, आप बोलिए कैंसर नो आंसर, मेरा यीशु इज आंसर, जीसस इज आंसर, जीसस इज आंसर। जब डॉक्टर आपको बोलता है कैंसर, अब डर जाते, निराश हो जाते, हताश हो जाते। हिजकिय्याह को बोला यशायाह नबी ने, तू मर जाएगा। अपने घर के घराने के लोगों को खबर देते। क्या हिजकिय्याह मर गया? नहीं, उसने भीट कर प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया, याव छोड़ा। आज हम लोग कभी कभी मुसीबत आता हम याव छोड़ देते, शरीर बीमारी होता हम याव छोड़ देते, कष्ट होता हम याव छोड़ देते, प्रार्थना बंद कर देते। कैसे मसीह लोग हम? आपका सोच आपका दुश्मन है। आपका सोच आपको गरीबी बनाता है, आपका सोच आपको बीमारी में डालता है। मैं बीमारी हूं करते रहेंगे। अरे यार उसको तो मारो ना तुम, क्योंकि आप मुसीबत को पोष रखते हैं, प्रार्थना नहीं करते, इससे निराश हो जाते, याव को छोड़ देते, आशा छोड़ देते। पतरस डूब रहा था, क्या उसने आशा छोड़ा? नहीं छोड़ा। प्रभु मैं आऊंगा पानी में, आजा। एक पाँव उठाया, दो उठाया, तीन, चलना शुरू किया।
जब यीशु को देख के जा रहा था वो चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। जब उसने कमजोरी हुआ, बाएं देखा, दाएं देखा, डूबा, मगर प्रभु ने उसे क्या किया? उठा लिया। आज अगर आप गिर रहे तो प्रभु आपको उठाएगा। आपका दोस्त, मुसीबत, आपका रिश्तेदार, कोई आपको नहीं उठाएगा। निरंतर प्रार्थना करो, हियाव ना छोड़ो। नित्य प्रार्थना करो, उत्साह होना। আমরা অনেক সময় মুসিবত আসলে আমরা নিরাশ হয়ে যাই, কি হবে কি না হবে, কালকে কি হবে, এই করতে করতে পুরো সপ্তাহ, পুরো মাস, 365 দিন চলে যায় আর মানুষ জীবনে নষ্ট হয়ে যায়। প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভু ঈশ্বর, প্রভু যিশু কোনো ধর্ম পরিবর্তন করতে আসেননি। মন ফেরাও, যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট হবে না, চিরদিন জীবন পাবে। যদি আপনি যিশুকে বিশ্বাস করবেন, যিশু বাবা আপনার জীবনে ভবিষ্য উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে যাবে। যিশু কাজে পয়সা লাগে না, যিশু পয়সাও চায় না। যিশু চায় তোমার জীবনটা আমাকে দিয়ে দাও। তোমার নিরাশ, হতাশ হওয়ার আশা যেটা ছেড়ে দিয়েছে সেটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাকে নতুন করুণা করে দেব। প্রিয় ভাই বোন, প্রভু যিশু সবাইকে ভালোবাসেন। প্রত্যেক সময় প্রভু আমাদের जीवन मध्य कार्य करे। हाम्रो जीवन को हताश, हाम्रो भविष्य को शत्रु हो। तपाईको सोच तपाईको शत्रु। मानिस धेरै सोच्छ ये गर्नु, कसरी गर्नु, के गर्नु, बिहानदेखि बेलुका हुन्छ, उसको जीवनमा कोही खुसी देख्न पाउँदैन, निराश, हताश। डाक्टरको कुरालाई আমরা বিশ্বাস गर्छौँ, किंतु साँचो घोटालालाई देवन्त चाहिए तो प्रार्थना कर, मृत्यु ना होस्, हताश ना होस्। हामीले प्रार्थना छोड्छु, दुःख कष्ट आए प्रार्थना छोड दिन्छु, ना राम्रो लगेको छैन म प्रार्थना गर्दिनँ। अरे पागल, शैतान तिमी जीवनको नष्ट गर्दैछ, तिम्रो विश्वासलाई नष्ट गर्दैछ, तिम्रो भविष्यको आशिषलाई नष्ट गर्दै। प्रभु यीशु साँचो घोटाला तपाईँको लागि आशिष राखेका छ। सब समय हाम्रो जीवनमा सुखी छ, दुःखको अनुभव छैन, हामीले आगे बढ्न पाउँदैन, जिशुलाई बुझ्न पाउँदैन। जिशु यसले दाउद भन्दै, हे परमेश्वर मलाई यति ठुलो नहोस्, मेरो जीवनमा यति ठुलो मान्छे म नहोस् कि म तपाईँलाई छोडिदिउँ। जब मानिसको पैसा बेसी हुन्छ परमेश्वरलाई छोडिदिन्छ, प्रार्थना छोडिदिन्छ, भुल्दै जान्छ। प्रभु यति गरीब ना होस् कि म चोरी करूँ, प्रतिदिन के रोटी मलाई दिनुहोस्। आज आप प्रत्येक दिन के जीवन माग्नुहोस्, प्रत्येक दिन को आशीष माग्नुहोस्। बिहानदेखि बेलुका परमेश्वर तपाईँलाई आशीष गर्छ। सुबह से शाम तक परमेश्वर से आशीष मांगिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए। अभी मैं नहीं आ पाते थे यहाँ, रास्ते में हमारा वो गाड़ी फिर थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। बहुत देर तक हम लोग आधा घंटा ऊपर लग गया, मैं देख रहे गाड़ी। फिर मैंने बोला प्रभु मुझे नहीं मालूम गाड़ी खराब हो कुछ नहीं, मगर मुझे जाना है। मैं नहीं बोला गाड़ी अच्छा कर दे प्रभु, तू मेरे लिए प्रबंध कर, मैं तेरे सेवा में जाऊंगा। मैंने जस्ट गाड़ी से उतरा, पुलिस आ गया। पुलिस देखा कि जब उसको मालूम हुआ फादर है, वो बेचारा साइड किया धक्का मार के, सर आपने बसन ठीक है। बोला प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मुझे पहुँचना है। अचानक एक गाड़ी आता, मेरे हाथ से उठ गया। वो ड्राइवर आगे जाकर रोका, मैं भूल गए। वो दौड़ के आया, सर आप किधर जाइएगा? हमने सिंह जाना है, बैठ जाइए। प्रभु लेके आ गया। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद। आप हियाव मत छोड़िए, हियाव मत छोड़िए। प्रभु हमको लेके आया है, गाड़ी खराब है मगर मैं लेके आया क्योंकि मुझे यहाँ आना था। आपका शरीर खराब है, डॉक्टर बोल दिया, मगर यीशु आपको कहता है हियाव बांधो, आपका बीमारी आप पास नहीं रहेगा। बहुत समय हम लोग अपने लाइफ को
पहले जब प्रार्थना कमजोर होते आप दुर्बल हो जाते। जब प्रार्थना में रुक जाता आपका, आप निराश हताश हो जाते हैं। जब आप प्रार्थना में मन नहीं लगता, आपका शरीर में बेचैनी परेशानी हो जाता है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा लगता। छोटी छोटी बातों में क्या करता है? गुस्सा लगता ना। एक तो सानू का गाना गा रहा था, मिर्चा लगी तो मैं क्या करूं, है ना? है ना? गाना है ना? सुनो भाई, कौन मालूम गाना है? हाँ, हमको मालूम बताया नहीं, भी नहीं बताया को। थोड़ा गा तो ना, मिर्चा लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा हूं, अब तुझे मिर्चा लग रहा तो मैं क्या करूं, है ना? क्या? हेलो, मिर्चा लगी तो मैं क्या करूं तुम्हें? इसी शैतान ने आपको गिरा देता है। शैतान सॉरी, हम बहुत समय देखते प्रिय भाई बहनों, मेरे भी शरीर में बहुत समय आप लोगों को टेस्टमेंट दिया, बीमारी आया, पूरा ब्लड गिर रहा था, कल का ऐसा पानी गिर रहा था। डॉक्टर ने बोला तुमको भर्ती होना अभी, बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। मुझे डरा रहा था। मैंने उनको देखा, आंख बंद कर दिया। प्रभु मैं क्या करूं, तू मुझे बनाया, तू मेरे साथ है, बीमारी मेरी नहीं है, तू चंगा देने वाला, मैं क्या करूं? प्रभु बोला घर जा। मैंने हियाव नहीं छोड़ा, ब्लड गिरा तो मैं हियाव नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है, और यीशु हमारा चंगा देने वाला हमारे साथ है, तो हमारा बीमारी हमारे साथ नहीं रह सकता है। हमने घर चलाया, मेरी पत्नी ने बंद कर दी घर। 3-4 दिन एकदम मजे से आराम से घर में प्रार्थना करना, नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, लंच डिनर करना, सोया। अभी तो मैं जवान हूँ, बुढ़ा नहीं होऊंगा कहूँ भी, मैं कभी भी बुढ़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार है। हम यीशु को प्यार करते तो यीशु का सारे आशीष मुझे प्यार करता है, तो मेरे पास चिंता नहीं आएगा, मुसीबतें नहीं आएंगी, हम निराश भी नहीं होंगे, हियाव भी नहीं छोड़ेंगे, हियाव भी मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रिय भाई बहनों, बहुत समय हम लोग लाइफ में सांसारिक बातों को लेकर हम लोग निराश हताश हो जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। जब कभी भी कोई भी मुसीबत अगर हो, प्रिय भाई, परमेश्वर ना करे आपको कोई मुसीबत नहीं देगा। आप हियाव मत छोड़िए, घुटने में बैठ जाइए, आपको परमेश्वर जय दे देगा, जय देगा। बहुत समय क्या होता है ना, बोलता है परमेश्वर शैतान का सामना करो तो शैतान भागेगा। शैतान का सामना कैसे करेंगे आप? उसका पास तो लाठी रहता है, उसके पास तो भुजाला रहता है, उसके पास में रिवॉल्वर रहता है, आप जाएंगे आपको शूट कर देगा। आपका पास क्या है?
प्रार्थना में समय निकालना मुझे आता है। यीशु प्रभु से पूछिए